नमस्कार, मैं हूं कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं यहाँ पर। मतलब आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कुछ एनिमल्स के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ प्लांट्स के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे ये जो लेक्चर है, इसमें सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा कि क्या पर्पस है जेनेटिकली किसी प्लांट को मॉडिफाइड करने की, क्या पर उद्देश्य हो सकता है, क्या एडवांटेज है और कैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद एक और अलग से लेक्चर तैयार करूंगा मैं आपके लिए, जिसमें आनुवंशिक रूप से रूपांतरित भोजन या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और उसमें एनिमल्स के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली ये जो लेक्चर होगा ये प्लांट पर ही बेस्ड है, याद रखना। लेकिन अगर प्लांट पर आप समझ गए तो एनिमल पर भी आप समझ सकते हैं। शुरू करता हूं वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता, किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। तो ऐसे जीव जिसके जीनोम में अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब कोई एक ऑर्गेनिजम्स है या ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में किसी अदर एनिमल के डीएनए ऑफ अदर एनिमल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई जीव है, उसमें किसी दूसरे जीव के डीएनए या जीन का समावेश किया जाता है, तो उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब पूरा एक साथ कहेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे उसको, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कहा जाएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी की शाखा में ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहलाता है। ट्रांसजेनिक्स कहलाता है, ये एक शाखा बन गई है अब। ठीक है, वे जीन जिन्हें अन्य जीव के जीनों में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसजीन्स कहलाएगा। मतलब ये डीएनए ऑफ अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स लिखा है, इस जीन का नाम है ट्रांसजीन्स। ट्रांसजीन्स समझ में आ गया। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के उत्पादन की इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया का नाम है ट्रांसजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आनुवंशिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और क्रॉप्स का थोड़ा चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की सहायता से क्रॉप प्रोडक्शन में एक क्रांति लाई है। अलग अलग नए नए प्रकार के किस्म को बनाने की क्षमता आ गई है। कई प्रकार के क्रॉप्स ऐसे हैं जिनमें अन्य जीव के जीन या डीएनए पाए जाते हैं, उनको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहा जाता है। मतलब अगर वो क्रॉप्स हो गया, फसल में हो गया, तो वो फसल कहलाएगा किसी और अदर एनिमल्स के या अदर ऑर्गेनिजम्स के उसमें जीन पाया जा रहा है, तो वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट या क्रॉप कहलाएगा। क्रॉप लिखता हूँ, फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाएगा। यदि उस जीव में किसी अगर एनिमल में अगर आ गया, कोई प्राणी में आ गया, तो उस प्राणी को कहेंगे, जिसमें दूसरे के जीन हो, इसको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाकर ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर, मैंने कहा था कि इस वीडियो में प्लांट से रिलेटेड मैं लेक्चर आपके सामने रखूँगा। ऐसी फसलों के आनुवंशिक पदार्थ बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाता है। अगर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जो बदल गया, तो ये कहलाता है। क्रॉप की बात कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे उसको, जीएम क्रॉप कहते हैं। क्या कहेंगे? जीएम क्रॉप्स कहेंगे। यदि ये एनिमल हो गया तो क्या कहेंगे? जीएम एनिमल्स ऐसे कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक
अगर जीएम है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे, समझ में ना, या ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर है? तो इन फसलों को जो जिसमें किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के जीन हो, जो डीएनए हो, ट्रांसजेनेसिस, ट्रांसजेनिक फसल या क्रॉप कहलाता है। इन फसलों को ट्रांसजेनेसिस विधि के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि किसी अदर का एक दूसरे में डालना का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा यही संभव हो पाएगा, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है ना? तो हाल के वर्षों में अभी अधिकांशतः जो प्लांट और जो क्रॉप आपको देखने को मिलते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ही ज़्यादा देर देखने को मिलते हैं। अब वो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन का मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बोलने की ज़्यादा कोशिश करूंगा फटाफट, लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन, ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला उद्देश्य इसका यही आता है कि हम कुछ ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं या प्रोडक्शन कर लेते हैं जो डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, डिजीज़ एंड इंसेक्ट और कोट बोलते हैं इसको, कोट रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंट हो, मतलब कीटरोधी और रोगरोधी किस्म हो, ये एक उद्देश्य बनता है। दूसरा उद्देश्य यही बनता है कि कुछ ऐसे प्लांट का उत्पादन करें हम जिसमें आकर्षक और सुगंध युक्त वाले पुष्प लगे, मतलब उसमें अट्रैक्टिव एंड एरोमेटिक फ्लावर लगे। कैसे? अट्रैक्टिव एंड एरोमेटिक फ्लावर का प्रोडक्शन हो, मतलब टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद मोर अट्रैक्टिव एंड एरोमेटिक फ्लावर, कहने का मतलब ये होता है। नेक्स्ट थर्ड, वातावरण में जितने भी प्रकार के विषम परिस्थितियां उत्पन्न क्यों ना हो जाए, चाहे जितने भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो, स्ट्रेस कंडीशन हो, तो सारे स्ट्रेस कंडीशन में सामना करने वाले प्लांट होने चाहिए, इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयार करते हैं। मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, क्रॉप फॉर स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन, ऐसा एकदम शॉर्ट में, स्ट्रेस कंडीशन का सामना करने के लिए फसल तैयार होना चाहिए, इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कराते हैं। नेक्स्ट, पौधों में गुणात्मक रूप से अच्छे बीज, फल और फूल का उत्पादन करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिवली, मतलब हमको क्या करना है, क्वालिटी से भरपूर, क्वालिटेटिवली सीड, बीज, फ्रूट एंड देन फ्लावर, इसके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है नहीं? क्वालिटेटिवली कहने का मतलब होता है गुणात्मक रूप से, समझ में ना? कैसे? क्वालिटेटिवली मतलब गुणात्मक रूप से, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होना चाहिए, गुणों से भरपूर होना चाहिए, लाभदायी होना चाहिए। ऐसे बीज, फल और पुष्प का उत्पादन कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना? फल और सब्जी प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम वैक्सीन का उत्पादन करेंगे, फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है? फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन फ्रॉम, किससे? सब्जियों से, वेजिटेबल से, लाइक एज टोमेटो है, बनाना है और पोटैटो वगैरह है, उससे वैक्सीन तैयार की जाती है। ठीक है? नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म्स नाइट्रीफाइंग जीन टू प्लांट, मतलब जितने भी नाइट्रीफाइंग जीन है इन सब को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें? ट्रांसफॉर्म इन प्लांट, जितने भी प्रकार के नाइट्रीफाइंग जीन्स है उसको हम प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिससे उस पौधे में इतनी क्षमता आ जाए कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन की स्थिरीकरण खुद ही नाइट्रेट के रूप में कर ले, स्वयं ही कर ले।
ठीक है, ये हो गया, इसका उद्देश्य हो गया। अब आता है लाभ, क्या लाभ हो सकते हैं इसके, तो बहुत सिंपल सा लाभ होंगे। अब ये सारी चीज़ें ही लाभ दर्शाती है। आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें होती है, उन पौधों में हम वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब हम अपने लिए वांछित फिनोटाइपिक लक्षण वाले पौधे का उपयोग कर सकते हैं। डिजायरेबल फिनोटाइपिक ट्रेट्स इन क्रॉप प्लांट, मतलब ऐसे पौधे के उत्पादन हम कर सकते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार लक्षण या गुण से युक्त हो। इसका मतलब यही होता है। और आगे जाएंगे तो जो ट्रांसजेनेसिस के द्वारा जो जीएम फसल बनता है, उसमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करने वाले जीनों को प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे बाद में प्रोटीन का उत्पादन कर सके। मतलब एक ऐसे प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है उसके अंतर्गत, मतलब एक ऐसे जीन को जीएम फसल में एक ऐसे जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हो। किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन का उत्पादन करती है। अब इसको हमने इस जीन को हमने इंजेक्ट किया प्लांट में, पौधे के अंदर डाल दिए प्लांट्स में, तो पौधे के अंदर इस जीन को डाले हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये प्लांट क्या देगी बाद में? प्रोटीन युक्त मटेरियल प्रोवाइड करेगी हमको, पदार्थ प्रोवाइड करेगी, चाहे फ्लावर हो, चाहे क्या बोलते हैं फ्रूट हो, चाहे और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट हो, ये सब देगी। ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। मतलब इसमें स्पेसिफिक बायोकेमिकल वे वाले प्रोडक्ट का संश्लेषण होता है। स्पेसिफिक बायोकेमिकली प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसमें विशेष प्रकार के जैव रासायनिक पथ वाले उत्पाद का संश्लेषण इस जीएम फसल के माध्यम से आप कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल से कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक फसल से आप क्रॉप से कर सकते हैं। ठीक है ना। फसलों में पहले से उपस्थित जीव की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। मतलब मैंने शुरू में बताया था डिजायरेबल फिनोटाइपिक ट्रेट्स इन क्रॉप प्लांट्स, मतलब जो फसली पौधे होते हैं उनमें हम अपने इच्छानुसार या ये वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करने वाले जीन को डाल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब जो पहले से उसमें जो लक्षण रहा होगा उसकी अभिव्यक्ति में हम रोक लगा सकते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देगा, दूसरे प्रकार का दिखाई देगा। जितने भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं सभी में प्रवेश कराए गए जीन की प्रकृति पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जिस जीन को हम प्लांट के अंदर पहुंचाते हैं, ये जीन पूरी तरह से पोषक पदार्थों से भरपूर रहता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल से भरपूर रहता है। मतलब प्लांट कैसा होगा? न्यूट्रिशन से भरपूर, न्यूट्रिएंट मटेरियल, फुलफिल्ड विथ न्यूट्रिएंट मटेरियल। इसका मतलब यही हुआ, मतलब पूरी तरह से भरपूर रहे उसमें पोषक पदार्थ। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल सा लाभ। अब हम बात करते हैं फटाफट प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हम इसका उत्पादन कैसे करते हैं? इनका उत्पादन आनुवांशिक अभियांत्रिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा होता है। 2 मेथड इसके लिए बताई जाती है। एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, टेक्निक। ठीक है, और इसका जो सेकंड आता है ये होता है प्रोटोप्लास्ट के साथ को कल्टीवेशन तकनीक, को कल्टीवेशन टेक्निक विद प्रोटोप्लास्ट। ये ऐसा 2 प्रकार की विधि है। लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मैं एक साथ इसमें आपको बता देता हूँ। लिप डिस्क में सीधा लिप की सहायता से आप लिप डिस्क तैयार करेंगे। पहले सरफेस को स्टरलाइज कर लेंगे, स्टरलाइज करने के बाद वहाँ से डिस्क प्राप्त करेंगे। उसके बाद में उसको इंक्यूबेशन पीरियड में रख देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड में रखेंगे तो आप मतलब एक कल्चर्ड मीडियम में रख कर देखेंगे तो बाद में उससे और नए प्रकार के लिप डिस्क बन जाते हैं। उस लिप डिस्क को फिर से किसी प्लांट में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो उससे नए प्रकार के प्लांट, नए गुणों से युक्त प्लांट पैदा हो जाएगा। ये ऐसा बताया जाता है इसमें। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस आता है कि पौधों में महत्वपूर्ण गुण और लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जीन्स की पहचान और उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना। मतलब सबसे पहली प्रोसेस यही आता है कि हमको वो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर चाहिए होगा, स्पेसिफिक जीन को हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई
करना है, स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब उसको प्योर करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। दूसरा, ट्रांसजेनिक पौधे जिसे उत्पन्न किया जाना है कि अनुरूप सही और उपयोगी वाहक की पहचान और चयन करना, मतलब आपको वेक्टर की भी पहचान होनी चाहिए, वेक्टर ठीक है, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वांछित गुण उत्पन्न करने वाले जीन तथा वाहक का पुनर्संयोजन करना, मतलब जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है या प्रॉपर्टीज़ है उसको उत्पन्न करने वाले जीन तथा वाहक का पुनर्संयोजन करना, जीन एंड वेक्टर का रिकॉम्बिनेशन करना, ताकि हमको डिज़ायरेबल मतलब हमारे लिए वांछनीय गुण वाले डिज़ायरेबल क्वालिटी वाले प्लांट प्राप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेट जो डीएनए है उसको पोषक पादप कोशिका में स्थानांतरण करना, मतलब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है इसको होस्ट सेल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। समझ में आया ना, होस्ट सेल में क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अब वो जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जो पादप कोशिका है वो कल्चर्ड मीडियम में, जिसमें हमने होस्ट सेल को रखा है, ये कल्चर्ड मीडियम में डिफ्रेंशिएशन और कंजर्वेशन करेगा, मतलब संवर्धन करेगा, डिफरेंशिएशन एंड संवर्धन कल्टीवेशन करेगा, मतलब बढ़ेगा। डिफरेंशिएशन मतलब अपनी आवश्यकता के अनुरूप आकार को रूप को ग्रहण करते जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है जो कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पर संवर्धन हो रहा है इस न्यू प्लांट में वांछित गुणों की उपस्थिति की पहचान करना, मतलब आप स्पेसिफिक क्वालिटी की पहचान करेंगे, स्पेसिफिक क्वालिटी को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, अपेक्षित गुणों से पूरित पौधे की खेती कर सकते हैं। अब बन गया तो क्या करेंगे, आपको जो चाहिए उसकी आप कहना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन आप कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोकेमिकल मटेरियल की सहायता से ये सेल कल्चर आसान हो जाता है। इसकी सहायता से आप आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं, आसानी से कल्चर्ड कर सकते हैं। समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।